सरगर्म। पीएम पैकेज के मुलाजमीन की बकाया तनख्वाहें जल्द की जाएंगी वागुजार। राहुल गांधी ने मुझ पर लगाया झूठा इल्जाम। एलजी मनोज सिन्हा का बयान। सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम सरकार के बीच तकरार का दौर जारी। सुप्रीम कोर्ट को मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने दिया जवाब। कहा, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई और, हमें कोई नहीं दे सकता है वार्निंग। और दिल्ली की एक अदालत ने शर्जील इमाम को कर दिया बरी। जामिया तशद्दुद मामले में शर्जील और आसिफ इकबाल को मिल गई जमानत। दिल्ली फसाद केस के सबब जेल में फिलहाल बंद रहेंगे शर्जील इमाम। आदाब नाज़रीन, मैं हूं अहमद कलीम। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जगती कॉलोनी में कश्मीरी महाजरीन के लिए खुसूसी गवर्नेंस कैंप का इफ्तिताह किया है। 6 मकामात पर 12 रोज़ा तवील कैंप का मकसद कश्मीरी माइग्रेंट के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीमों की 100% सेचुरेशन को यकीनी बनाना है। कैंप में 18 महकमों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, जिनमें नौजवानों के खुद रोजगार के लिए इंदराज, हुनरमंदी और अप स्किलिंग की सहूलियात शामिल है। इस मौके पर खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि इंतजामिया कश्मीरी मुहाजिर खानदानों और पीएम पैकेज मुलाजमीन के मसाइल के तई हसास है। एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों पर हुए हमलों पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो पड़ोसी मुल्क के कहने पर मासूम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह भी कहा कि पीएम पैकेज के बहुत से मुलाजमीन ने अपनी ड्यूटी दोबारा शुरू कर दी है और उनके ज़ेरे इल्तिवा तनख्वाहें बिला ताखिर जारी करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि अप्रैल तक 1200 घर और दिसंबर तक 2700 घर तैयार हो जाएंगे। तमाम ज़ेरे इल्तिवा तरक्कियां हाल ही में मुकम्मल की गई हैं। नॉन गेजेटेड से गेजेटेड में तरक्की का अमल जारी है और मुझे उम्मीद है कि ये इस महीने के आखिर तक मुकम्मल भी हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट से मुमकिन जितने भी हमारे बच्चों ने चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चाहे जोनल लेवल पे सर के एंड फर्दर उनको कोचिंग हैंड होल्डिंग उन्नता इस बात की है कि अब 6000 घर आपके बन जाए, इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जमीन उपलब्ध करा दी है। 2 स्थानों को छोड़कर के बाकी हर जगह काम चल रहा है। निजी तौर पर भी मैंने कई अवसरों पर उसमें क्या प्रगति है मैंने देखी है। और जैसा मैंने कुछ दिन पहले कहा था, अप्रैल महीने में 1200 घर आपको दे दिए जाएंगे। पहले मैंने कहा था कि 1800 घर दिसंबर में, लेकिन अब वो संख्या उसमें 900 और जोड़ दीजिए, 2700 घर दिसंबर में भी दे दिए जाएंगे। मैं आपकी समस्या से वाकिफ हूं, निरंतर बहुत सारे साथियों से मैं मिलता रहा हूं। मैं जानता हूं 1-2 दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, स्वाभाविक रूप से बहुत ही दुखद था। पूरे जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए वो दुखद था। वो केवल आप पर हमला नहीं था, मैं मानता हूं कि भारत की अखंडता पर हमला था। ये निहित स्वार्थी लोग किन्हीं कारणों से कुछ लोगों के इशारे पर, मैं कहूं कि पड़ोसी के इशारे पर, इस तरह की लक्षित हत्याएं करते हैं ताकि जो उपलब्धियां हासिल हो रही हैं वो पीछे दब जाएं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में या जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपकी कठिनाइयों का समाधान करना चाहता है। अनेक लोगों से मैं मिल चुका हूं। मई महीने में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। आक्रोश स्वाभाविक है, मैं उसको समझ सकता। मुझे बात पता है कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन संवेदनशीलता के साथ उनके परिजनों की देखभाल जो कुछ सरकारी व्यवस्था में संभव है वो करने की कोशिश की गई है। कई साथी मुझे मिले थे, उस समय उन्होंने कहा था कि थोड़ा ब्रीदिंग पीरियड हमको चाहिए। 31 अगस्त तक किसी से भी प्रशासन ने नहीं पूछा, सबका वेतन दिया गया। आज भी जो साथी वहां काम कर रहे हैं, ज्वाइन कर लिए हैं, मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि सबका वेतन अविलंब मिल जाए ताकि महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से
हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन मना सके, और ये हम सुनिश्चित करेंगे। एक कठिनाई आपकी थी, सुपर न्यूमररी कोटा में आपकी नियुक्ति हुई थी और इसलिए प्रमोशन एवेन्यूज नहीं थे। आपने ये विषय उठाया था, नॉन गजटेड से गजटेड को छोड़ करके सारे प्रमोशन कर दिए गए और नॉन गजटेड से गजटेड का काम भी अंतिम चरण में है। विजिलेंस क्लियरेंस आप में से कुछ साथियों को पोर्टल पर अप्लाई करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी महीने में वो भी काम पूरा हो जाएगा। एक तीसरी बात आई थी कि सुरक्षित स्थानों पर हमारी तैनाती की जाए। मैं कह सकता हूं कि लगभग 80% से ज्यादा, मोटा मोटी 85% लोग जिला केंद्रों पर तैनात किए गए हैं। अगर कोई तहसील केंद्र पर है तो जिसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि सुरक्षित स्थान है, वहीं उनकी तैनाती की गई है। एक भी विद्यालय में भी जिनकी तैनाती है, जो अध्यापक हैं, कोई अकेले नहीं है, कम से कम 3 लोग तैनात किए गए हैं ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे। अब तक पत्थरबाजी के लिए वादी कश्मीर को याद किया जाता था, वहां से ऐसी तस्वीरें आया करती थी, लेकिन आज जम्मू से भी ऐसी ही तस्वीर आई है। फर्क इतना है कि वादी में मिलिटेंटों के बेखौफ पत्थर फेंकते थे और आज जम्मू में सरकारी अराजी पर कब्जा हटाने की मुखालफत करने वाले फेंक रहे हैं। दोनों में एक जैसी बात सिर्फ इतनी है कि निशाना सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस बन रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर के सरमाएदारुल हुकूमत जम्मू में इंहदामी कार्रवाई के दौरान अवाम ने एहतजाज करते हुए इंहदामी कार्रवाई अंजाम देने वाली टीम पर पत्थरबाजी कर दी। चंद दिनों से जम्मू के मुस्लिम अक्सरियती इलाके भटंडी, संजवा, मलिक मार्केट में अवाम ने एहतजाजी धरना देना शुरू किया था। उस एहतजाजी धरने में सैकड़ों की तादाद में आम लोगों के साथ साथ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की और आज उसी मकाम पर मलिक मार्केट में इंहदामी कार्रवाई शुरू की गई थी। तहम मौके पर मौजूद एहतजाजियों ने इंहदामी कार्रवाई मुहिम के दौरान मौजूद अमला यानी सिक्योरिटी फोर्सेज जम्मू कश्मीर पुलिस का ताक़ुब किया और उन पर पत्थरबाजी कर दी। अवाम का कहना है कि सरकार की जानिब से जम्मू के खास इलाकों में पहले ही इंहदामी कार्रवाइयां अंजाम दी जा चुकी हैं, तहम अब दोबारा लोगों को बेघर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो सरकारी अराजी को कानूनी एतबार से अवाम के नाम करें ताकि लोग कानूनी मराहिल के तकमील के बाद उससे मुतल्लिक कागजात अपने नाम करा सकें। लेकिन इस बीच आज मलिक मार्केट की जो तस्वीर देखने को मिली वह हैरान कुन थी, जहां पर पत्थरबाजी हुई। 6 से 7 लोगों के जख्मी होने की खबर है, जिसमें सिक्योरिटी एहलकार यानी जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार भी हैं जिनको पत्थर का निशाना बनाया है और ये वो लोग हैं जो इस कार्रवाई की मुखालफत करते हुए नजर आ रहे थे। और इसमें न सिर्फ ये कि सिक्योरिटी एहलकारों पर पत्थर फेंके गए बल्कि उस जेसीबी, उस मशीन पर, उस बुलडोजर पर भी पत्थरबाजी की गई जिसके जरिए यहाँ पर कार्रवाई हो रही थी। ये तस्वीरें जो आई हैं, ये तस्वीरें मलिक मार्केट की हैं जहाँ पर आज कार्रवाई करने पहुंची टीम पर पत्थरबाजी की गई। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जेसीबी को जो है मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में हाथ से बनाया गया एशिया का सबसे ऊंचा स्नो इग्लो कैफे कम रेस्टोरेंट गुलमर्ग आने वाले सयाहों की तवज्जो का मरकज बन रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी गुलाम जिलानी जरगर ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी टनमर्ग गुलमर्ग के हमरा आज इस स्नो इग्लो कैफे का इफ्तिताह किया है, जिस पर गुलमर्ग आए हुए सयाह काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और बर्फ़ के इस इग्लो की ऊंचाई तकरीबन 40 फुट ऊपर बताई जा रही है। इसकी चौड़ाई के हवाले से बताया गया कि तकरीबन 42 फीट है। बर्फ़ के दरमियान गुलमर्ग में कैब कार साइड पर बर्फ़ की ईंटों से तामीर की गई है। गुलमर्ग में इस स्नो इग्लो
कैफे को बनाने वाले टर्मर के मकामी रहायश तारिक अहमद ने बताया कि तकरीबन 740 मजदूरों ने एक माह 10 दिन इसमें शदीद सर्दियों के बावजूद भी इस इग्लू को मुकम्मल करने के लिए काफ़ी मेहनत की है। उसके बाद ये तैयार हुआ है। आज तमाम आने वाले और मकामी लोगों के लिए 50 रुपये के टिकट के साथ इसे खोल दिया गया है। सियाहती मकाम गुलमर्ग के लिए इस किस्म के तजर्बे के दस्तयाब होने के बाद सयाह गुलमर्ग में फ़ायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं और आगे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तस्वीरें बड़ी दिलकश हैं, बहुत ही पुरलुत्फ है, क्योंकि ये बर्फ़ से बना हुआ एक ऐसा कैफ़े है जिसमें आप बैठ करके आसानी के साथ चाय पी सकते हैं, खा सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तस्वीरें आपके सामने। मेरा तो मन ही कर रहा है एक दिन और रुक जाऊं, इसमें कॉफी वगैरह पी के हम एंजॉय करके इधर से निकलूं। टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से हमारा हमेशा ये कोशिश रहती है कि एडिशनल एक्टिविटीज़ यहाँ पे क्रिएट की जाएं, ऐसी फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाएं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाएं सो दैट टूरिस्ट इधर आए, एंजॉय करें और उनको एक डाइवर्स एक्सपीरियंस मिले। गुलमर्ग तो हमें हर जगह मशहूर है, दुनिया भर में मशहूर है अपनी वादियों के लिए, स्नो के लिए, स्की के लिए, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा इसमें एक्टिविटीज़ ऐड हो। उसी ज़िम्मन में हमने ये स्पेस जो है गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की, इसको हमने आउटसोर्स किया, तो हमने ये यहाँ पे इग्लो बनवाया और कोशिश कर रहे हैं कि टूरिस्ट यहाँ आए और उनको एक अलग एक्सपीरियंस मिले। आप देख रहे हैं कि कितने टूरिस्ट अंदर आ गए। अभी हमने एंट्री फीस भी फिक्स किया हुआ है। हम यहाँ पे इनको हमने जो जब भी कॉन्ट्रैक्ट हमने निकाला था, इनको हमने कंडीशनर रखी थी कि इसमें कश्मीरी कल्चर डिस्प्ले किया जाए, सो दैट एक एडिशनल फीचर इग्लो के अलावा टूरिस्ट्स को एक एडिशनल फीचर मिले, कश्मीर के कल्चर की भी जानकारी उनको। खबरनामा जारी है, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।